नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 18 भागवत गीता के श्लोक नंबर 74, 75, 76, 77 और 78 को। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बता दूं कि जब तक आप परा अपरा प्रकृति के 24 तत्व, प्रकृति के 3 गुण और शरीर के 5 कोश और उसके अलावा मन बुद्धि अहंकार, इनकी कार्यविधि को नहीं समझ लेते चैप्टर नंबर 13 और 14 की प्लेलिस्ट से, तब तक आपको भागवत गीता के किसी भी श्लोक को समझने में डाउट्स रहेंगे। हर बार आपको ऐसा लगेगा कि पिछली बार कुछ और अर्थ समझ में आया था, इस बार कुछ और अर्थ समझ में आ रहा है। इसलिए अगर आपको डाउटफुल ना हो करके ठीक ठीक समझना है चीज़ों को, तो आप सबसे पहले उपनिषदों के इस संदेश को समझ लीजिए, उपनिषदों में बताई गई इस बात को समझ लीजिए कि ये प्रकृति, ब्रह्म और इसके जो अलग अलग हमारे शरीर के जो कोश हैं, मन बुद्धि अहंकार, प्रकृति के 24 तत्व, ये किस तरह से हमारे ऊपर कार्य करते हैं और किस तरह से हमारा मन हमें ऊपर उठाने या नीचे गिराने का कार्य करता है। किस तरह से हमारा मन ही हमारा मित्र है और हमारा मन ही हमारा शत्रु है। इस बारे में जब तक आप नहीं समझ लेते, तब तक आपको भागवत गीता के कोई भी श्लोक समझने में समस्या आएगी। आइए देखते हैं इन श्लोकों में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच जो बातचीत खत्म हो चुकी है, इसमें धृतराष्ट्र और संजय के बीच की बातचीत हो रही है। इसमें संजय ही सब कुछ बता रहे हैं, धृतराष्ट्र का इसमें कुछ नहीं है। ये जब पूरी की पूरी भागवत गीता जब समाप्त हो चुकी है, तब संजय ने बताया धृतराष्ट्र को कि अब उसका क्या मत है, उसे कैसा लग रहा है अर्जुन और कृष्ण की बात को सुनने के बाद। तो आप ये सारे श्लोक जा करके, आप भागवत गीता की कोई भी बुक हो आपके पास, उसमें आप जा करके देख लीजिएगा, संस्कृत से उसका हिंदी में ट्रांसलेशन देख लीजिएगा कि उसमें क्या कहा गया है। उसके अलावा आप समझ लीजिएगा कि आपको उसमें क्या समझ में आता है, और उसके बाद यहाँ आकर के इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा जहाँ पर हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो 74 यानी 74वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अब यहाँ पर कुछ नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे संजय कह रहा है कि भगवान कृष्ण और अर्जुन की बात सुनकर मैं अत्यधिक रोमांचित हूँ। जैसे कोई बहुत अच्छी मूवी या कोई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पे बनी हुई मूवी अगर आप देखाओ जो आपके दिल के बड़े नज़दीक हो जाए, या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, जैसे अगर आप देशभक्त टाइप के आदमी हैं, या अगर आप देशभक्त तो हर किसी को होना चाहिए, लेकिन एक विशेष तरह की स्थिति होती है कुछ लोगों के अंदर, देशभक्ति, देश ही सब कुछ होता है। ठीक है, होना भी चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए देश तभी तक है जब तक देश उन्हें कुछ दे रहा है। वो देश को कुछ देंगे या नहीं देंगे, उनके दिमाग में ये बात नहीं आती। देश उन्हें बस देता रहे, उनका नौकर भगवान भी है, उनका नौकर देश भी बन जाए, वो ना दें किसी को, बस देश उनको देता रहे, भगवान भी उनको सब देता रहे। ऐसी सोच वाले लोग होते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो काफ़ी देशभक्त की भावना, भक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हैं। तो ऐसे किसी भी कॉन्सेप्ट पे अगर कोई मूवी आती है, तो होता क्या है कि वो उस मूवी को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा रोमांचित हो जाते हैं, जिसको कहते हैं ना गूज बम्प्स आ रहे हैं हमें। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से संजय भी बता रहा है धृतराष्ट्र को, कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो बातचीत हुई है उसको सुन करके मैं बार बार बिल्कुल रोमांचित हो रहा हूँ, मुझे गूज बम्प्स हो रहे हैं। ठीक ऐसी ही बात वो कहना चाह रहे थे, क्योंकि ये जो बात है ये बड़ा ही विशिष्ट ज्ञान है, और ऐसा ज्ञान है जो कि कहीं और मिलता नहीं। इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा रोमांचित है कि ये चीज़ जो मुझे पता चली है ये तो कभी सोची ही नहीं थी। ठीक है, कि इस तरीके से भी ये चीज़ समझी जा सकती है। और उसके बाद जो अगला श्लोक है 75वां श्लोक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र से जब ये बता रहे हैं कि उसने क्या महसूस किया, तो वो इस श्लोक में गुरु के महत्व को भी बता रहे हैं। ठीक है, तो मेटाफरिकली भी हम इसे समझ सकते हैं। और संजय ने क्या कहा धृतराष्ट्र से, उसे भी हम देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि श्री व्यास जी की कृपा से ही मैंने ये बातें सुनी। अब आप इस बात को समझिए कि भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया अर्जुन को, जो पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट संजय को समझ में ना आता या फिर वो सुनने का अवसर ना मिलता अगर व्यास जी, महाभारत युद्ध से पहले जो महर्षि वेद व्यास थे, उन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी कि इसके माध्यम से तुम महाभारत के युद्ध को देख सकोगे। लड़ाई के मैदान में यानी कुरुक्षेत्र के मैदान में जो कुछ भी हो रहा है तुम उसे देखने में सक्षम होगे। जब वो सक्षम हुआ देखने में, तभी वो कृष्ण और अर्जुन की बातें सुन भी पाया। यानी गुरु की कृपा के बिना ईश्वर की बातें या ईश्वर के रहस्य को समझना या ईश्वर को समझ पाना, उनके किसी भी भेद को जान पाना असंभव है, उन्हें प्राप्त करना असंभव है। उनसे मिलने वाले ज्ञान की एक बूंद भी आप तक पहुंचना असंभव है जब तक कि गुरु की कृपा ना हो। यही चीज़ 75वें श्लोक में यानी 75वें श्लोक में संजय इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं जब वो धृतराष्ट्र से बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो श्री व्यास जी की कृपा से ही मैंने ये बातें सुनी। और 76 वर्ष में वो ये कह रहे हैं कि बार बार इन बातों को याद करके मैं गदगद हो उठता हूँ। ठीक वही चीज़, जब भी आप कोई अच्छी मूवी देख कर आते हैं, अपने दोस्तों के बीच में बार बार उसका डिस्कशन करते हैं, कोई ऐसा सीन देखा होता है मूवी में, कोई ऐसा डायलॉग होता है, कोई ऐसा सीन जो कि आपके दिल को बहुत छू जाता है, तो आप लोग बार बार उसे डिस्कस करते हैं और सब उसी सीन को बार बार डिस्कस करते हैं। और आप भी जब उसे डिस्कस करते हैं तो आपको फिर से वही फीलिंग होती है जो उस समय हो रही थी जब आप मूवी देख रहे थे। यही गदगद होना जिसको कहते हैं। तो यही बात संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है। ठीक है। उसके बाद संजय अपनी अनुभव को बता रहा है कि कृष्ण के अद्भुत रूप को याद करके, क्योंकि कृष्ण ने जो विराट रूप दिखाया था अपना, उस रूप को संजय ने भी देखा। तो कृष्ण के इस विराट रूप को यानी इस अद्भुत रूप को देख करके मैं बार बार आश्चर्यचकित होता हूँ, बार बार याद आता है कि कैसा रूप था, और बार बार मुझे आनंद होता है कि हर्षित होता हूँ, यानी बार बार मुझे आनंद होता है कि मुझे भी ये देखने का अवसर मिला। तो यही चीज़ वो बता रहा है धृतराष्ट्र को। आखिरी श्लोक, फाइनल श्लोक है चैप्टर नंबर 18 का। इसके साथ चैप्टर नंबर 18 समाप्त हो जाएगा। इसमें संजय धृतराष्ट्र से ये कह रहा है कि अब जबकि मैं भी इस वार्तालाप को, इस बातचीत को सुन चुका हूँ, तो मेरा ये मत है, मैं ये समझ चुका हूँ कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण और अर्जुन हैं वहीं जीत होगी, दूसरा साइड जीत नहीं पाएगा। और ये बात धृतराष्ट्र भी समझ गए थे संजय के मुंह से ये बातें सुन करके, लेकिन अब वो युद्ध को रोक नहीं सकते थे। ठीक है। क्योंकि वो एक क्षत्रिय थे, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। युद्ध के मैदान में चुनौती मिली है तो उसको पीठ दिखा करना, भागना, वो भी उनका धर्म है, तो वो अपना धर्म पूरा कर रहे थे। लेकिन संजय ने यह कह दिया कि आप अपनी जीत को लेकर के जो आशावान थे, वो जीत आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जहाँ पे योगेश्वर श्री कृष्ण है, जिनके पास इतना अद्भुत ज्ञान है और जो स्वयं परमात्मा है, उनके सामने जो सब तय करते हैं, जो सारी मशीनरी सेट करते हैं कि किस तरीके से मनुष्य अपने अहंकार को, जो कि आपका बेटा जी रहा है, किस तरह से अपने मन को, अपनी वासनाओं को काबू में नहीं कर पाते, जैसे कि आपका बेटा नहीं कर पाता है, उनका क्या होता है ये तो बता चुके हैं भगवान कृष्ण। तो जब वो बता चुके हैं तो क्या होगा आपके पुत्र का, ये तो आप अच्छी तरह से खुद ही समझ सकते हैं। इसलिए जहाँ योगेश्वर कृष्ण और अर्जुन हैं अब इस युद्ध में, वहीं जीत होगी और वहीं शांति और समृद्धि भी आएगी। यही चीज़ धृतराष्ट्र को संजय ने कही आखिरी श्लोक में। ये आखिरी श्लोक है भागवत गीता का, और इसी के साथ भागवत गीता का ये 18वां चैप्टर समाप्त होता है। अब अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक के चैप्टर्स को। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और फिर हम एक डिस्कशन करेंगे, एक बेस रखेंगे चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 12 का, एक समरी लेंगे एक वीडियो में, और उसके बाद एक एक वीडियो करके हम चैप्टर 7 से 12 तक के एक एक श्लोक को डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।